दोनों दुर्लभ वस्तुएं हमें और आपको मिली है। भैया ये कहीं नहीं लिखा कि ठाकुर जी दुर्लभ है। मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी हूं, फिर भी ये सब महज्जन मेरी सन्निधि में बैठे मुझे प्रकाश दे रहे हैं। मैं आप सबके चरणों में निवेदन करके कहूं, ये तो कहीं मुझे मिला ही नहीं ये लिखा हो कि परमात्मा अति दुर्गम है, अति दुर्लभ है ना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, यहीं बैठा है। प्रासा देसा पति पति चसा पृष्ठत सपुरस्सा पर्यंकेशा दिशि दिशि चसा तब वियोगा तुरस्या हम हो चेत प्रकृतिरपरा प्रेयसी का पिसासा सा 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 जगत निखले कोयम अद्वैतवाद। कहा नहीं है महाराज। पर दुर्लभ क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और दूसरी बात कही, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बड़ी दुर्लभ चीजें जो हमें आपको मिल गई हैं। मनुष्य शरीर जैसा अवसर मिला, अब यह आपके हाथ में है कि आप इसका क्या करना चाहते हो। लकड़ी कटकराई, चूल्हे में गिरी तो बर्तन मांजने की राख बन गई, अग्नि कुंड में गिरी तो मस्तक का तिलक बन की बभूत बन गई। यह आपके हाथ में है कि इस जीवन की लकड़ी को क्या केवल हम अपनी वासना, अपनी कामना, अपनी इच्छाओं की चूल्हे की अग्नि में अगर डाल के परिपाक करेंगे स्वाद का, तो परिणाम केवल प्रारब्ध के बर्तन घिसने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और अगर यही जीवन की लकड़ी किसी यज्ञ कुंड की अग्नि बन गई तो शिवों के माथे पर चढ़ जाएगी महाराज। महाकाल भी उस भस्म की आरती करेंगे महाराज। इसलिए ये प्रथम बिंदु है। मैं प्रवेश करने से पहले कहूं, क्या शुरुआत हुई है इस कथा की महाराज। ऐसे ऐसे संत जन यहां पधार गए थे, जो दुर्लभ बात थी। कल महाराज जी ने एक बात कही, जब तक सुनने वाले विषय पर पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो असर नहीं करेगा। अरे दवाई पर ही विश्वास नहीं हो तो एलोपैथी की दवाई भी कम असर कर देती है। ये तो आजकल मेंटल हेल्थ वाले अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ये बिंदु समझ लिया जाए, मनुष्य शरीर जैसा दुर्लभ अवसर हमारे और आपके पास है, वो भी वृंदावन और मथुरा, वो भी ब्रजमंडल का क्या कहना, जिसके लिए ब्रह्मा और शिवादिक भी तरसते हैं। और फिर अपने निज निवास पर माता की कृपा से, इससे बड़ा और मां क्या दे सकती है। हमारे बाबा जी कहते, दादा गुरु जी, श्रेष्ठ मां वही है जो ये बताती है बच्चे को कि तेरा पिता कौन सा है, और वो ये भी बता देती है कि परम पिता कौन सा है महाराज। दोनों ही बात बताने वाली। तो आप सब, हम सब इस दुर्लभ अवसर का अनुभव करें, तब इसके प्रति श्रद्धा जागृत होगी। और फिर एक घड़ी आदि में पुण्याद श्लोकार्धम श्लोक पदम, अरे एक अक्षर मात्र भी भागवत जी का हृदयंगम हो गया महाराज, वो भी स्मरण में आ गया, वो भी जीवन के कभी विपरीत समय में, अंत काले क्षमामेव, प्राण निकलते समय भी केवल भागवत का भ अक्षर भी मुख से निकल गया तो ग व और न भगवान पूरा करने के लिए गोपाल खुद खड़े होंगे सामने महाराज। ऐसा अनुभव हम करें
तब आनंद होगा।